Hello, Namaste. This is Vandana Gupta and you are watching Yoga Sutra with Vandana on FitTA. आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिसका मेन कारण है जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं प्लाक जमने के कारण या ब्लड क्लॉटिंग के कारण, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो एंड ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। दिस इज़ व्हेन हार्ट अटैक ऑकर्स। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, बीपी का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, जो कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका हाई होना, और इसी तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन इसी के साथ साथ हमने देखा है जो लोग एकदम फिट दिखते हैं, जिम करते हैं और भी कई तरह के वर्कआउट करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, उन्हें वो प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी भी खो चुके हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक मुख्य कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस या फिर इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, साथ ही लैक ऑफ स्लीप, टाइम से ना सोना, टाइम से ना उठना, ओवर एक्सर्शन, inflammation is also one of the major reason of heart attack. This is where when we talk about yoga, actually yoga, this is when yoga comes as the most important tool that take care of your heart health holistically. Yoga is a beautiful combination of physical movement, ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन, जहाँ हम ध्यान में बैठते हैं, जो ना सिर्फ हमारी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखता है, यानी कि ना सिर्फ हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखता है, साथ ही हमारे इमोशंस का भी जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको भी प्रॉपर करने में मदद करता है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे योगासन जो आपके हार्ट की हेल्थ को हॉलिस्टिकली सपोर्ट करेंगे, उसका ध्यान रखने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। एक्चुअली हमारा पहला आसन जो है वो है एक 12 आसनों का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम काफ़ी कुछ हार्ट ओपनिंग आसन करते हैं, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ऑक्सीजन के फ्लो के लिए हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हैं। साथ ही हम कुछ आसन करते हैं जो सामने की तरफ झुकने वाले हैं, स्पेशली उत्तान आसन। इस तरह के आसन जो है वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आपके मैट के फ्रंट एज पर आके खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को समस्थिति में रखेंगे, दोनों पैरों के जो माउंट्स हैं प्रॉपरली प्रेस करेंगे आपके मैट पर। नी कैप्स पुल्ड अप, रोल योर शोल्डर्स, रिलैक्स करो आपके शोल्डर्स को, और आपके दोनों जो हाथ हैं वो रहेंगे आपके थाइस के आसपास और पाम्स रहेंगी आपके थाइस की तरफ। चिन पैरेलल टू फ्लोर, नाइस डीप इनहेलेशन। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे ले आएंगे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है और हाथों को अपने पैरों के आसपास रखना है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से नीचे की तरफ हाथ नहीं रख सकते, आप अपने नीज बेंड कर सकते हैं, सॉफ्ट रख सकते हैं। यहाँ पर उत्तानासन, इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे ना, डीप लॉन्ग लंज, ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन बहुत ही सुंदर हार्ट ओपनर है। यहाँ पर आप या तो एक्सहेल कर सकते हैं और फिर इनहेल करके अपना पैर पीछे लेके जाएंगे, या फिर रिटेन करेंगे अपने इनहेलेशन को और लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर आएंगे और आ जाएंगे प्लैंक पोस्चर, कुंभक आसन में। एक्सहेल करते हुए आपका नीज, चेस्ट, चिन ऑन द फ्लोर, सामने की तरफ देखना है। षष्टांगा, हील्स टोज टुगेदर, स्लाइड योर बॉडी फॉरवर्ड, रोल योर शोल्डर्स। इनहेल करते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे, कोबरा पोज, ऊपर की तरफ देखना है। अगेन बहुत ही सुंदर आसन है आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एक्सहेल करते हुए टक योर टोज अंडर, लिफ्ट योर हिप्स अप, अधोमुख स्वानासन। ये एक फाउंडेशनल पॉस्चर है हमारे योग का और बहुत ही सुंदर आसन है एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इनहेल करते हुए राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। अश्व संचालन, सामने की तरफ देखेंगे या थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को भी दोनों हाथों के बीच में ले आइए। उत्तानासन, इनहेल करते हुए हाथों को अपने
कानों के साथ रखेंगे, बाइसेप्स को स्पेशली सीधा ऊपर आएंगे और उसी इनहेलेशन के साथ थोड़ा पीछे की तरफ झुकेंगे। स्ट्रेटन योर बॉडी, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे, नमस्कार आसन, एंड रिलीज योर पॉस्चर। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। जब हम इनहेल करते हैं नाइस डीप, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। नमस्कार आसन में आते हैं, अपने आप को ध्यान की मुद्रा में ले आते हैं ऑलमोस्ट, तो हमारा स्ट्रेस एंजाइटी कम होने में मदद करता है। जब हम ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ झुकते हैं तो हमारा हार्ट ओपनर बनता है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो ऑक्सीजन इनहेल करने की है वो बढ़ती है, जिससे कि हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें भी प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रवाह जो फ्लो है वो हो पाता है। जब हम एक्सेल करके सामने की तरफ झुकते हैं तो हमें सरेंडर सिखाता है। स्ट्रेस और एंजाइटीज़ को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब हम इनहेल करके अश्व संचालन में जाते हैं, अगेन अ वेरी गुड हार्ट ओपनर, वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। जब हम प्लैंक पोस्चर में जाते हैं और रीटेन करते हैं हमारी ब्रेथ को, तो वो हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग होने में मदद करता है। जब हम एक्सेल करके षष्टांगा में जाते हैं, जब हमारी 8 लिम्स आपके मैट पर आ जाती हैं, अपने अपने मैट पर आ जाती हैं, तब वो हमें एक तरह का सरेंडर और खुद से जुड़ने की विधि सिखाता है। जब हम इनहेल करके कोबरा में जाते हैं यानी भुजंग आसन में जाते हैं, तो भुजंग आसन भी बहुत ही सुंदर आसन है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि एक अच्छा हार्ट ओपनर है, साथ ही आपके कोर के लिए, आपकी बैक मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद हम जब जाते हैं अदम कुस्वान आसन में, मैंने वहाँ भी बताया था हमारा फाउंडेशनल पॉस्चर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आसन है हमें काम रखने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए। इसके बाद जब हम अश्व संचालन में आते हैं, जो हमने अभी बताया था उसके, क्योंकि वो रिपीटेड आसन है, उसी तरह से उन सबके फ़ायदे हैं। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 12 आसना का, हमारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को कंबाइंडली ध्यान में रख के हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। अब हम करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आपके दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। मेक श्योर कि आपके जो दोनों पैर हैं वो पैरेलल रहे टू ईच अदर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ घूमे हुए ना हो। अगेन आपके 10 माउंट है दोनों पैरों के, उनको आपको प्रेस करना है आपके मैट पर, हील को प्रेस करना है आपके मैट पर। आर्च लिफ्टेड रहेंगे, जो आपके नी कैप्स हैं उन्हें पुल अप करेंगे, यानी कि आपकी क्वाड मसल्स, थाइस मसल्स उनको एंगेज करेंगे। रोल योर शोल्डर, मेक श्योर दैट यू आर नॉट हंचिंग कोलैप्सिंग लाइक दिस। स्ट्रेट खड़े होना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, हाथों को आपकी थाइस के आसपास रखना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध से ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपके सेंटर ऑफ द हेड, क्राउन चक्र के जस्ट ऊपर आके इस तरह से इंटरलेस करेंगे अपनी फिंगर्स को। एक्सेल हियर कंप्लीटली। अब जब हम इनहेल करेंगे तो जो आपके हथेलियां हैं उनको फ्लिप कर देंगे ऊपर की तरफ, हाथों को और एड़ियों को साथ में साइमल्टेनियसली ऊपर उठाएंगे। नाउ इनहेल नाइस एंड डीप, और अपने हाथों को और एड़ियों को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना एक फोकल पॉइंट निर्धारित कर लें, यानी एक बिंदु की तरफ देखते रहें जिससे कि आपका बैलेंस ना खोए। और उसके बाद धीरे से एक्सेल करते हुए अपने पाम्स को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को और एड़ियों को नीचे मैट की तरफ लेकर आएंगे एंड धीरे से अपने हाथों को भी रिलीज़ करेंगे और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर आसन है हमारे पॉस्चर करेक्शन के लिए। कभी कभी हमारा पॉस्चर बिगड़ जाने के कारण इस तरह से जो लोग खड़े होते हैं, तो जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, जो हमारे हार्ट का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, लंग्स की कैपेसिटी जो वो कम हो जाती है, इसलिए हम शैलो ब्रेथ लेते हैं, हमारी डीप ब्रेथ नहीं होती। और जब डीप ब्रेथ नहीं होती तो हमारे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छा आसन है आपके पॉस्चर करेक्शन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, साथ ही आपके फोकस के लिए। आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है। जब आप फोकस होते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी वैसे भी थोड़ा कम ही आता है। चलिए करते हैं अब हमारा अगला आसन। हमारे इस आसन का नाम है उष्ट्रासन यानी कैमल पॉस्चर। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये आसन। सबसे पहले आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे और अपने नीज़ के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों नीज़ के बीच में हिप विड्थ का गैप रखना है। जो पीछे आपके पैरों के अंगूठे हैं वो दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आसन आप 2 तरह से कर सकते हैं। मैं दोनों वेरिएशन आपको दिखा दूंगी, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसी को चूज़ कीजिएगा अपने लिए। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला अर्धोष्ट्रासन दिखा देती हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपके जो बैक है उसको सपोर्ट करना है अपने
पाम से जो हाथों की उंगलियां हैं वो आपके हिप्स की तरफ, अंगूठे जो रहेंगे वो आपकी वेस्ट लाइन आगे की तरफ रहेंगे। इनहेल नाइस एंड डीप, और एक्सहेल करते हुए आपका जो हिप्स है आपको उसे पुश करना है सामने की तरफ और चेस्ट को ओपन करना है। और मेक श्योर कि आप इसमें कोलैप्स या पीछे की तरफ इस तरह से ना झुके, हमेशा अपने हिप्स को सामने की तरफ आपको पुश करते रहना है, चेस्ट को ओपन करना है ऊपर स्काई की तरफ, और धीरे से अपना हेड पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। इनहेल करते हुए इस तरह से सीधे आ जाना है और वज्रासन में बैठ जाना है। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है संपूर्ण उष्ट्रासन। उसके लिए भी सब कुछ इसी तरह से है फ्रेम, बस हमें अपने हाथों से हमारी पैरों की एड़ियाँ पकड़नी है। उसके लिए क्या करना है, इनहेल करते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से पीछे की तरफ झुकेंगे। मेक श्योर आपके हिप्स पीछे की तरफ ना जाएं, उन्हें लगातार पुश करना है सामने की तरफ। आप पकड़ेंगे अपने राइट पैर की एड़ी, इसी तरह से लेफ्ट पैर की एड़ी। इनहेल करते रहिए, चेस्ट को लगातार ऊपर की तरफ पुश कीजिए और धीरे से अपना हेड पीछे ड्रॉप कर देंगे। रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे, फिर धीरे से जाकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। और इसका एक छोटा सा काउंटर पोस्चर है जिसको हम बालासन कहते हैं या चाइल्ड पोस्चर। उसमें जाके सिर्फ आपको रेस्ट करना है फॉर 1 to 2 डीप ब्रेथ। इनहेल करके ऊपर आ जाएंगे। उष्ट्रासन एक बहुत ही सुंदर और डीप हार्ट ओपनर है। आपने देखा ही होगा आपका चेस्ट पूरी तरह से खुल जाता है, तो ये आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही जो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिलीज़ करने में भी बहुत मदद करता है। मस्ट प्रैक्टिस उष्ट्रासन। लेकिन जैसे मैंने बताया उष्ट्रासन के 2 वेरिएशन है, क्योंकि डीप बैक बेंड है आपकी, कभी कभी कुछ लोगों को उनके बैक पे फील होता है, इसलिए अपने वेरिएशन अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट आसन जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए आपके मैट पर लेट जाइए। कभी भी हम एकदम से मैट पर सीधा नहीं लेट जाते हैं, हमेशा साइडवेज लेटिए। उसके बाद आपके पीठ के बल लेटना है सेतुबंध आसन करने के लिए, और इस तरह से घूम जाइए अपनी पीठ के बल। जो आपके नीज़ हैं उनको बेंड करके रखेंगे। माप लीजिए, ऐसे मेजर कीजिए कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो आपकी हील से टच हो। अगर आप अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ सकते कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका कि आपको पकड़ना ही है, सिर्फ मेजर करने के लिए, जिससे आपको ये पता रहे कि आपकी हील्स आपको रखनी कहाँ है, पैरों के पंजे आपको रखने कहाँ हैं। दोनों घुटनों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस बनाए रखेंगे। इनहेल करते हुए थोड़ा सा आपने जो पेल्विक है उस एरिया को, टेल बोन को हल्का सा अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे। मेक श्योर ये एक्स्ट्रा गैप बनाकर ऊपर नहीं जाना है, आपके लंबर एरिया में न्यूट्रलाइज करनी है आपकी स्पाइन। और फिर यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपके हिप्स को ऊपर उठाना है। क्लिंज योर ग्लूटियस मसल इफ़ यू नीड टू, कीप पुशिंग योर हिप्स अप एज मच एज पॉसिबल। इतना आप कीजिए कि आपका चेस्ट ऑटोमेटिकली आके आपके चिन से लग जाए। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, जिनको थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, जिनका थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलीज़ करने के लिए धीरे से, हाँ मैंने ये नहीं शायद आपको बताया कि आप इस तरह से इंटरलेस भी कर सकते हैं आपके फिंगर्स को अंडरनीथ योर बॉडी। सबसे पहले क्लैस्प को छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे, यानी धीरे धीरे अपर बैक, फिर धीरे से मिडिल बैक, और सबसे लास्ट में लोअर बैक को मैट पर लेकर आएंगे। और इसके बाद पवन मुक्त आसन में इस तरह से अपने नीज को दोनों को हग कर लेंगे। ये काउंटर पोस्चर की तरह काम करता है, जिससे कि आपको लोअर बैक में अगर थोड़ा भी प्रेशर या स्ट्रेस महसूस हुआ हो तो उसको रिलीज़ करने के लिए है। और फिर धीरे से इस आसन को रिलीज़ कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छा आसन है थायराइड ग्लैंड्स के लिए, लेकिन आपने ये भी देखा होगा साथ में कि इस आसन में जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, वो हमारे हार्ट की तरफ उल्टा है। तो एक्चुअली ये जो हमारे हार्ट पे प्रेशर रहता है, सारे दिन हम खड़े रहते हैं, जो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको थोड़ा रिलीज़ करने में मदद करता है। तो बहुत ही अच्छा आसन है सर्कुलेशन के लिए भी। चलिए करते हैं हमारा लास्ट आसन जिसका नाम है विपरीत करनी। उसे करने के लिए भी अपनी पीठ के बल मैट पर लेट जाएंगे।
धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। इस पर्टिकुलर आसन में आप, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है इस तरफ, आप चाहें तो वॉल के सहारे से अपने पैरों को ऊपर रख सकते हैं। इसमें करना क्या है, इस तरह से अपने नीज को बेंड कीजिए और धीरे से अपने पैरों को 90 डिग्री, बहुत ज़्यादा अपने फेस की तरफ लेके नहीं आना, सीधे ऊपर उठा लेंगे। अगर आपके पैरों के पीछे वॉल है तो ऑफकोर्स उसका सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं इस आसन को। इसका नाम है विपरीत करनी। हाथों को अपनी बॉडी के इर्द गिर्द रख लीजिए या फिर अपने चेस्ट और एब्डोमेन पर अपना एक एक हाथ रख सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही अच्छा आसन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे जो लेग्स हैं वो हार्ट से ऊपर की तरफ है, तो जो ग्रेविटी है वो असिस्ट करती है पूरा ब्लड फ्लो वापस से हमारे हार्ट की तरफ लाने में। जो इन जनरल जब हम खड़े रहते हैं सारा दिन, तो हमारे लेग्स और फीट का जो फीट की तरफ से जो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती होगी मुझे लगता है हमारे हार्ट को, जो कि ईजी हो जाता है। हार्ट पे जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। बहुत ही सुंदर जेंटल काइंड ऑफ इन्वर्जन है, हाफ इन्वर्जन हम कह सकते हैं। तो इस आसन को करने से हमारा ब्लड फ्लो तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन इंड्यूस होता है बॉडी में। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एनहांस होता है। हमारे को जो नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, रिलैक्स नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है। धीरे से अपने नीज़ को बेंड करके इस तरह से इस आसन को रिलीज़ करेंगे। साइड में टर्न करके ही हमेशा ऊपर उठना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही सुंदर आसन है आपको रिलैक्स करने के लिए भी। तो जब हम सारे दिन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जब रात को घर आते हैं, तो ये आसन एक्चुअली आप अपने बेड पर आराम से कर सकते हैं। बेड का सहारा लेके अपने पैरों को ऊपर कीजिए और इस आसन में आप 5, 10, 15 मिनट तक लेट सकते हैं। चलिए अब आसनों के साथ में हम करते हैं कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले प्राणायाम का नाम है दीर्घ प्राणायाम, जिसको हम 3 डायमेंशनल ब्रेथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जब ब्रेथ करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो हम हमारी ब्रेथ का फ्लो फील करते हैं। डायफ्राम, लंग्स एंड क्रेविकुलर, यानी हमारी कॉलर बोन तक फील होता है। ये एक डीप योगिक ब्रेथ है, इसमें हमारे पूरे लंग्स की कैपेसिटी हमें फील होती है। तो चलिए देखते कैसे करना है ये प्राणायाम। मैं चाहूँगी ये प्राणायाम करते समय आप अपने दोनों हाथों को अपने रिब केज के आसपास इस तरह से रख लें। बहुत ज़्यादा पकड़ना नहीं है, जस्ट सॉफ्ट जेंटल टच। जब आप इनहेल करेंगे, आई वॉन्ट यू टू फील कि किस तरह से आपके लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो किस तरह से आपके लंग्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो आप इनहेल करेंगे। दूसरी चीज़ और आप अपना फोकस ले जा सकते हैं कि आपका जो बेली है वो कैसे बलून की तरह इन्फ्लेट होता है व्हाइल यू इनहेल, और कैसे रिलैक्स होता है जब आप एक्सेल करते हैं। तो चलिए करते हैं दीर्घ प्राणायाम। आपको अपने नोज से ही ऑफ कोर्स इनहेल करना है एंड जस्ट फील। इसी तरह से आपको ये ब्रेथ करनी है 10 बार अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं 3 से 5 मिनट के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेथ कितनी ज़्यादा डीप है। तो आप इस तरह से एक टाइमर भी लगा सकते हैं। चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको बैठे इसी तरह से रहना है। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप अपने नी के ऊपर अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ हथेली करके रख सकते हैं। जो आपका राइट पाम है उससे आपको इस तरह से विष्णु मुद्रा या प्राणायाम मुद्रा लेनी है, जहाँ आपकी जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है वो आपके थंब के नीचे का जो हिस्सा है, बेस ऑफ द थंब, उस पर आके इस तरह से रख देना है। इनहेल कर लीजिए दोनों नॉस्ट्रल से, नाइस डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। अब धीरे से आपके राइट नॉस्ट्रल को आप अपने अंगूठे से बंद करेंगे और इनहेल करेंगे लेफ्ट से। एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल राइट, और राइट नॉस्ट्रल बंद करते हुए एक्सहेल लेफ्ट।
इस तरह से ये एक राउंड पूरा होता है। आपको ये प्रैक्टिस करना है 7 से 9 राउंड के लिए। आराम से बैठिए। ये दोनों प्राणायाम जो अभी हमने किए हैं ये एक्चुअली हमारे लंग्स की कैपेसिटी को काफ़ी एनहेंस करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करते हैं, साथ ही जो स्ट्रेस एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनको भी कम करने के साथ साथ बीपी और जो पल्स है उसको रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारा लास्ट प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम या फिर बी हमिंग प्राणायाम, क्योंकि इसमें हम बी हमिंग जैसा साउंड करते हैं फ्रॉम द पिट ऑफ आवर थ्रोट, इसलिए इसको बी हमिंग प्राणायाम भी या ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। जिससे इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कैसे करना है ये प्राणायाम, मैं चाहती हूँ कि इस प्राणायाम में आप सन्मुखी मुद्रा भी लें। ये एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है इंस्टेंट आपको काम करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को कूल करने के लिए, साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर एंड एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है ये। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सन्मुखी मुद्रा कैसे लेनी है। आपको जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपकी आईब्राउज के जस्ट नीचे रखनी है, जो मिडिल फिंगर है उसको अपनी आईलिड्स के ऊपर रखना है, आंखें बंद करके ऑफ कोर्स। जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपको आपके नॉस्ट्रल्स के आसपास रखनी है, जो पिंकी फिंगर है वो आपके लिप्स के आसपास रखनी है, और बहुत सॉफ्टली अपने कानों को बंद करना है, आपके थंब से प्रेस नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्टली बंद करना है। इस तरह से हम लेंगे सन्मुखी मुद्रा। अब हमें साउंड कैसे करना है, इनहेल हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम में नोज से, डीप नाइस इनहेलेशन एज मच एज यू कैन टेक विदाउट फोर्सिंग टू मच योरसेल्फ। फिर हमें बी हमिंग साउंड क्रिएट करना है फ्रॉम द पिट ऑफ आवर थ्रोट, इस जगह से। तो कैसे करेंगे, जब मैं करूँगी पूरी तरह से वो आपको दिखाऊंगी, बट सिर्फ ये समझ लीजिए कैसे साउंड करना है वो। इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले सन्मुखी मुद्रा ले लीजिए। नाउ नाइस डीप इनहेलेशन थ्रू योर नोज, हमारा हार्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 बार बीट करता है, धड़कता है एक दिन में। सो एवरी ब्रेथ यू टेक, every movement you make and every thought you offer makes a huge difference in your heart health। तो जो आज सिंपल से योगासन और प्राणायाम हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस के साथ अगर आप रिलैक्सेशन इन शवासन या फिर योग निद्रा साथ में प्रैक्टिस करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं एक अच्छा सा, जिसमें आप आसन प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे और उसके बाद रिलैक्सेशन करेंगे, इट विल एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हार्ट हेल्थ हॉलिस्टिकली। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, करते रहिए जो आसन और प्राणायाम करते रहिए, योग रहिए निरोग, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्ते।